अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर की बुक शुरू की हुई है और आज हमने उस बुक का यूनिट 4 कवर करना है जो कि है टेंसेस के बारे में। और आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब अगर हम इस वर्ड को देखें तो प्रेजेंट का क्या मतलब है। प्रेजेंट का मतलब होता है फिलहाल, इस वक्त। ठीक है, हाल में, फिल वक्त, इस वक्त की, ठीक है, बात। और कॉन्टिन्यूस कहते हैं जारी को, जो काम मुसलसल हो रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, अभी रुका नहीं है, काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा टेंस जो हमें हाल में, फिल वक्त में, अभी के सारे जारी कामों के बारे में बताएगा, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम अभी उस काम के दौरान हैं, दरमियान हैं, अभी हम उस काम में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं, अभी हम उस काम को मुकम्मल नहीं कर सके। हमने उस काम को शुरू किया है और शुरू भी हमने हाल में ही किया है, अभी ही कुछ टाइम पहले हमने शुरू किया है लेकिन अभी हम उसे मुकम्मल नहीं कर सके। ठीक है, अब यहाँ हमें एक पिक्चर की फॉर्म में एक स्टोरी दी हुई है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने में हमारी हेल्प करेगी। तो क्या है, सारा, शी इज सारा, ये लड़की सारा है, ये क्या कर रही है, सारा ट्रेन इज लेट, सारा की जो ट्रेन आने वाली थी वो लेट है। सो शी इज फोनिंग मार्क, मार्क उसका दोस्त है तो उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त मार्क को फ़ोन कर लिया। ठीक है, सारा की ट्रेन लेट है तो उसने वो मार्क को फ़ोन कर रही है। अब फोनिंग क्या है, फ़ोन प्लस आईएनजी है। ठीक है, फ़ोन, फ़ोन मतलब आपने सेल फ़ोन वाला फ़ोन नहीं लेना है, इसमें कॉलिंग वाला, कॉल करने के लिए जो फ़ोन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है और उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। ठीक है, तो ये भी एक आप कह लें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्म के लिए एक्स्ट्रा कंपल्सरी एक कंपोनेंट है कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और इसे आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं और इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब उसने कॉल तो कर लिया, अब वो कॉल पे क्या बात कर रही है उससे, वो उससे कह रही है मार्क आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, इसका क्या मतलब है कि वो ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, अभी ट्रेन नहीं आई है, अभी उसका इंतज़ार कंटिन्यू है। ठीक है, अभी इंतज़ार हो रहा है। ओह आई कैन हेयर इट, अब वो कह रही है कि मैं सुन सकती हूँ, इट्स कमिंग नाउ। कौन आ रहा है, ट्रेन, ये ट्रेन आपको दिख रही है, ये वाली ट्रेन, ये है ट्रेन। ठीक है, ये वाली ट्रेन। अब वो कह रही है कि मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ कि ट्रेन आ रही है। ठीक है, अब इस सारी पिक्चर में वो जो फ़ोन कर रही है वो अपने दोस्त मार्क को फ़ोन कर रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ वो इंतज़ार, वेटिंग कर रही है और साथ साथ ही ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक और उर्दू में भी ये आप ऐसे निशानदही कर सकते हैं या आप याद रख सकते हैं कि सेंटेंस के एंड में हमेशा क्या आएगा, रही है, रहा है या रहे हैं। ठीक है, अब वो इंतज़ार कर रही है, वो उससे फ़ोन पे बात कर रही है और ट्रेन आ रही है। ठीक है, अब इसमें वेट प्लस आईएनजी, कम प्लस आईएनजी, फ़ोन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिस सेंटेंस में भी यूज़ होगी, पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूस एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और दूसरा आप इससे ऑपोजिट भी कर सकते हो, वाइस वर्सा, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा एक सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन गिवन थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन बी जो कि है फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब इस सेंटेंस की कैसे फॉर्म बनती है, कैसे फॉर्मूला है इसका और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, वो क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी प्लस एन आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म हमने अभी यहाँ पढ़ ली है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो तो ये क्या हो जाएगी, इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं और इसे साथ साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब साथ उन्होंने लिखा है प्रेजेंट टेंस ऑफ बी। बी क्या होता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब में कौन कौन आता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है इज,
इसके साथ आता है एम और इसके साथ आता है आर, ठीक है। अब इज एम आर ये तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इन्हें कब यूज़ करना है, किस सेंटेंस में किस सब्जेक्ट के साथ इन्हें यूज़ करना है। तो इज कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास ही, शी और इट होगा, ठीक है। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ही, शी, इट का, तो हमने कौन सा बी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, इज को यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह आई किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, आई हमेशा आई प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। आई एम, ठीक है, और आई क्या है, ये प्रोनाउन है। इसी तरह आर किसके साथ यूज़ होगा, जैसे इज सिंगुलर के साथ यूज़ हो रहा है तो आर प्लूरल के साथ यूज़ होगा, ठीक है। और प्लूरल के साथ प्रोनाउन कौन से यूज़ करने हैं हमने, प्रोनाउन के साथ वी, दे और यू आ सकता है, ठीक है। इन सब के साथ हमने आर यूज़ करना है, ठीक है। अब इसी को यूज़ करते हुए, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है इन्हें समझेंगे। आई एम लुकिंग और आई एम लुकिंग, ठीक है। आई के साथ क्या यूज़ किया हुआ है, एम बी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किए हुए है। लुक हमारे पास मेन एक्शन वर्ब है, ठीक है, लुक एक्शन वर्ब है, उसके साथ ING लगा दिया, ठीक है। तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गया, मतलब प्रेजेंट हमारे जो सेंटेंस है हमारे पास वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ लिखा हुआ है आई एम और यहाँ लिखा हुआ है आई एम, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सही हैं या इसमें कोई ये गलत है, तो बात ये है कि ये दोनों सही हैं, ठीक है। जो आई एम है ये हम लोग फॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई फॉर्मल राइटिंग करनी है एकेडमिक रिलेटेड तो आपने आई एम लिखना है, फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है इसकी। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शुगल मेला कर रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, कोई दोस्तों के साथ कोई कैजुअल सी कन्वर्सेशन है, तो फिर आप आई एम लिख सकते हैं, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड कंसाइज फॉर्म है, ठीक है। बाकी दोनों ये ठीक है। सेकंड है यू, वी, दे, यही वाला सारा पेयर आ गया, ठीक है। इसके साथ क्या यूज़ करना है, आर यूज़ करना है। इन्होंने क्या किया हुआ है, आर ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लुक प्लस ING, यू आर लुकिंग, वी आर लुकिंग, दे आर लुकिंग, ठीक है, तीनों सही है। उसके अलावा हम इसी की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आर ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाओ और आर और ई लगा दो, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ठीक हैं, ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर है, इज लुकिंग, ही इज लुकिंग, शी इज लुकिंग, इट इज लुकिंग, ठीक है, ये तीनों भी ठीक है। उसके अलावा इसी की कंसाइज फॉर्म ही इज लुकिंग, शी और इट्स लुकिंग, ठीक है, इसी तरह ये भी करेक्ट है। अब इसी सेंटेंस में अगर हमने इसे करना हो नेगेटिव, जैसे आई एम लुकिंग, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नफ़ी में, मनफी, ठीक है। नोट लगाना होता है कि कोई काम कोई कर रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, ठीक है, तो नोट ऐड कर देना होता है, सिंपल। अगर आपके पास कोई सिंपल सेंटेंस है जैसे आई एम लुकिंग, ठीक है, आई एम लुकिंग है, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, आई एम नॉट लुकिंग। अब आप ये देखेंगे या सोचेंगे कि नोट को इस स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ये स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर लें आप, उसके बाद आप कर लें फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने नोट को कब यूज़ करना है, तो हमने नोट को यूज़ करना है इस हेल्पिंग वर्ब के बाद। नोट कहाँ आएगा, देखें, सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दें जो कि हमारे पास यहाँ होगा बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर लिख दें नॉट, फिर लिख दें आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लिख दें, ठीक है। अब जैसे आई एम, आई सब्जेक्ट है हमारे पास, एम हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, नॉट नेगेटिव करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट आ गया, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ कर दी, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा था यू, वी, दे आर लुकिंग था, आर क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद हमने यूज़ करना है नॉट को, तो हमने लगा दिया आर नॉट लुकिंग, ठीक है। इधर भी उन्होंने इसे कंसाइज। अब नेक्स्ट है हमारे पास ही, शी, इट इजंट
लुकिंग। इज़ लुकिंग था ओरिजिनली हमारे पास, इस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो मतलब आपने सिंपल सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने हेल्पिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। नॉट कब आएगा, हेल्पिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं, इज, एम, आर, ठीक है। इतना याद रखना है आपने। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन। अब इस टेंस का हमने क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनानी है, वो कैसे बनानी है हमने, अब आप देख रहे हो कि जो इज, एम, आर थे वो हमें सेंटेंस के आगे मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट से भी पहले इसी हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से भी पहले शिफ्ट कर दो, तो क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास कि हमने क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ये कब आएगा, जब हमने क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से भी पहले ले जाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पहले ओरिजिनली हमारे पास था आई एम लुकिंग, तो अब क्या हो गया, एम आई लुकिंग। और क्वेश्चन के एंड पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, ठीक है। यू, वी, दे, आर लुकिंग था पहले, तो आर, यू, लुकिंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही इज लुकिंग, इज ही लुकिंग, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाओ, बस इतना याद रखना है आपने, ठीक है। अब आगे हैं कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हमें गिवन हैं, क्या है, आई एम और आई एम गेटिंग द लंच रेडी, मैं लंच तैयार करवा रही हूँ, उसमें गेट एक्शन फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ उसने क्या ऐड कर दिया है, ING ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये काम अभी कॉन्टिन्यूस है, और किस में कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट में, ठीक है। अभी वो करवा रही है, अभी वो लंच तैयार करवा रही है, ठीक है। तो ये सिंपल वाला है, सिंपल वाली फॉर्म है, क्योंकि इसमें कोई नॉट नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, ठीक है। सेकंड है द ट्रेन इज कमिंग, लुक, देखो ट्रेन आ रही है, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया क्योंकि द ट्रेन सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद कम एक्शन फॉर्म ऑफ द वर्ब था, उसके साथ ING लगा दिया, तो क्या हो गया, कमिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस का टेंस है, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर अ पोस्ट ऑफिस, हम एक पोस्ट ऑफिस की तलाश में हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। वी प्लूरल है, आर आ गया हेल्पिंग वर्ब, लुक एक्शन वर्ब है, ठीक है, उसके साथ ING आ गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। राचल इजंट वेयरिंग हर न्यू ड्रेस, अब हमारे पास नॉट आ गया। अब आपने देखना है नॉट किसके बाद आ रहा है, नॉट इज के बाद आ रहा है, और इज क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इसी क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि राचल सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। राचल सिंगुलर सब्जेक्ट है, और न्यू ड्रेस हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, न्यू ड्रेस ऑब्जेक्ट है। आगे है व्हाट आर यू डूइंग, अब क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो वैसे तो इसके सेंटेंस के स्टार्ट में WH फैमिली का वर्ड भी आ गया, तो अब मुझे आप ये सोचें या पूछें कि व्हाट WH फैमिली का भी आ गया, और साथ साथ हमने आर को भी ले आए हैं सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि यू है ना सब्जेक्ट हमारा, तो आर आ गया उससे पहले। तो ये डबल वाला क्यों हो रहा है, मतलब कि व्हाट भी आ रहा है और आर को भी हम पहले ले रहे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, व्हाट यू आर डूइंग और क्वेश्चन मार्क। अब आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हु इज़ विकी डांसिंग विद, विकी किसके साथ डांस कर रहा है, यहाँ पे भी WH का वर्ड है और साथ फिर इज को पहले ले आए, हालांकि इज़ विकी के बाद अब आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के लिए तो एक ही दफ़ा ऐसा आना चाहिए ना हेल्पिंग वर्ब, हम एक ही हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ रहे थे। तो इसका आंसर ये है कि देखें व्हाट आर यू डूइंग, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है हमारा सब्जेक्ट व्हाट नहीं है, ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और हमने रूल पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट हमारे पास यू है,
यू के साथ बी फॉर्म कौन सी आती है, आर की, तो हमने उसको पहले लेके आए हैं क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए या क्वेश्चन की फॉर्म में सेंटेंस को लिखने के लिए, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोगों ने विकी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो उसे हम सब्जेक्ट से पहले लेके आए, ठीक है। विकी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं कि जिनमें ये जो WH फैमिली वाले जो वर्ड्स हैं ये ही एज अ सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिखें, हु ब्रोक दी विंडो। अब आप यहाँ देखें, ब्रोक एक्शन वर्ब है हमारे पास, दी विंडो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ये हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। हम उस बंदे की तलाश में हैं, उस पर्सन की तलाश में है जिसने विंडो को तोड़ा है, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने हु के फौरी बाद जैसे यहाँ पे इज एम आ रहा है, ऐसे हमने यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया और ना ही किसी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेके आए हुए हैं, ठीक है। अब आपने बस ये याद रखना, ठीक है। सिंपल इतना है कि नेगेटिव बनाना है, नोट लगा दो, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्वेश्चन लगाना है, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिए, ठीक है। अब सी वाले में दिया हुआ है हमें यूज़, कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मेरे पास वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू से दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, मतलब पहला वो तब हम यूज़ करेंगे जब हम किसी काम के दौरान कुछ बता रहे हैं किसी को, जैसे आई एम मेकिंग द वीडियो, आई एम मेकिंग द लेक्चर एंड यू गाइस आर टेकिंग द नोट्स एंड यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, ठीक है। तो अभी हम वो काम जारी है कर रहे हैं, ठीक है। तो उस काम के लिए भी हम, उस सिचुएशन के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन। इसका क्या मतलब है कि वो सारा जिसका अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर, सारा अभी स्टेशन पर है और अभी स्टेशन पर वो मौजूद है और उसका जो वेट है वो अभी कंटिन्यू है, वो अभी कर रही है। और जिस टाइम वो आपको बता रही है, मार को अपने दोस्त को बता रही थी कि मैं अपने ट्रेन का वेट कर रही हूँ, तो उस टाइम वो काम, उसका वो वेट कंटिन्यू था, ठीक है, जारी था, और वो खुद उसी लोकेशन पे उस काम में मशगूल थी। सेकंड है आई एम गेटिंग द लंच रेडी। इसका क्या मतलब है कि मैं दोपहर का खाना तैयार करवा रही हूँ, तो क्या मतलब है कि जो भी तैयार करवा रहा है, ठीक है, वो इस टाइम नाउ इस टाइम किचन में मौजूद है, या तो वो खुद तैयार करवा रहा है या वो खुद तैयार कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो इस टाइम किचन में मौजूद है, उस काम में वो मसरूफ़ है, ठीक है। I mean I am waiting means that I am in the middle of a period of waiting, ठीक है। अभी जो इंतज़ार है वो कंटिन्यू है, अभी इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, द वेट इज़ नॉट येट ओवर, मतलब इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास वी कैन आल्सो, सेकेंड है हमारे पास we can also use the present continuous when we are in the middle of something but not actually doing it at the moment of speaking। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि देखें, क्या कहना चाह रहा है कि हम कोई काम, हमने शुरू किया हुआ है कोई काम, ठीक है, लेकिन जिस टाइम हम किसी को बता रहे हैं कि मैंने ये काम शुरू किया है, उस टाइम मैं वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, उस टाइम मैं उस काम में मशगूल नहीं हूँ, उस टाइम उस काम में मैं मसरूफ़ नहीं हूँ, तो लेकिन तब भी हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जैसे अभी आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा सही से, आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस वापस जाना चाहिए, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब इसमें वो क्या है, आप देखें, आप सपोज करें कि कोई ऑफिस का एम्प्लॉय है, उन्हें कोई लंच ब्रेक हुई है, वो कैफ़े गया है, कैंटीन गया, वहाँ उसकी किसी
और एम्प्लॉय से या दोस्त से मुलाकात हुई है, उसने बातें शुरू कर दी है, ठीक है। वो दोनों आपस में गपशप लगा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, एकदम से उसे ख्याल आता है, ओहो मुझे तो ऑफिस जाना है, हमने तो बहुत सारा काम करना है, हमने तो नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो वो उसे क्या कह रहा है, आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस वापस जाना चाहिए, ठीक है। अब जिस टाइम वो उसे कह रहा है कि मुझे ऑफिस वापस जाना चाहिए, क्या उस टाइम वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? उस ब्रेक वाले पीरियड में क्या वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? नहीं ना कर रहा, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम हो भी रहा है। जैसे ही लंच का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम होगा, जैसे ही वो ऑफिस चला जाएगा प्रोजेक्ट पर काम होगा। क्या मतलब है इसका? काम हो रहा है, लेकिन जब वो दोस्त को बता रहा था उस टाइम वो लंच कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, ठीक है। उसी तरह सेम उसी सीक्वेंस पे है, आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज, आई एम डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज। आई एम क्वाइट बिजी, मैं आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। क्यों मसरूफ़ हूँ? क्योंकि मैं कॉलेज में एक कोर्स कर रहा हूँ। अब जब वो किसी को बता रहा है, जब ये स्टूडेंट किसी को बता रहा है, हो सकता है कि अपने किसी घर में आके किसी दोस्त को बता रहा है या किसी फैमिली मेम्बर को बता रहा है कि आजकल ना मैं बहुत बिजी हूँ। तो क्यों बिजी हूँ? क्योंकि मैंने कॉलेज में ठीक है एक कोर्स शुरू किया हुआ है। तो जिस टाइम वो बोल रहा है, क्या वो उस कोर्स की क्लास ले रहा है या वो उस कोर्स के लेक्चर्स ले रहा है या उस कोर्स का से रिलेटेड कोई काम कर रहा है? नहीं ना कर रहा। तो क्या हो रहा है? मतलब काम हो रहा है, लेकिन जब वो बोल रहा है तब वो उस काम में मशगूल नहीं है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, we can use the present continuous when things are changing over a long period, ठीक है। जब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन कैसे बदल रही हैं? लॉन्ग पीरियड पे आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं, और बदलने के लिए, चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, कोई सडन चेंज नहीं है। तो हम तब क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। जैसे द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग, सड़क पे या रोड्स पे गाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो रही है। क्या एक दिन में ज़्यादा हुई है? क्या 24 घंटे में ज़्यादा हुई है या 2-3 घंटे में ज़्यादा हुई है? नहीं ना, एक अरसा लगा है ज़्यादा होने में। जैसे अगर आप देखें या आपने कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखी होगी कि 90s के दौर में 1950 1960 में ये कार्स वगैरह बहुत रेयर हुआ करती थी, ठीक है। सम प्रिविलेज्ड फैमिलीज डू हैव सम कार्स, लेकिन हर किसी के पास कार्स इतनी मैसर नहीं हुआ करती थी जितनी अब हैं, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, तो उन्हें कम्यूट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स की, कार्स की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा? जैसे जैसे लोग ज़्यादा होंगे, वैसे वैसे उनकी गाड़ियों की तादाद भी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, ये कुछ घंटों में नहीं हुआ, ये काम सालों में हुआ है, ये चेंज सालों में हुआ है, ठीक है। तो इस चेंज को लाने के लिए एक लॉन्ग पीरियड की ज़रूरत थी या एक लॉन्ग पीरियड लगा है, ठीक है। सेकंड है, द अर्थ इज़ स्लोली गेटिंग वार्मर, ठीक है। अब इज़ क्यों आया है? दी अर्थ क्योंकि सिंगुलर है, और उसके बाद है स्लोली गेटिंग, गेट और गेटिंग हमें कॉन्टिन्यूस की फोर्थ फॉर्म की तरफ इशारा कर रहा है। और वार्मर क्या कह रहा है? ज़मीन, हमारी जो ज़मीन है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही है, ठीक है। अब तो इस सेंटेंस से भी आप समझ सकते हो या हिंट ले सकते हो, स्लोली, ठीक है। तो जो चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, स्लोली आ रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे आ रहा है? ओवर द लॉन्ग पीरियड। तो उससे क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, टेंस यूज़ करेंगे। अब जो अर्थ है एक दिन में नहीं गर्म हुई, ठीक है। अर्थ कैसे गर्म हो रही है? अर्थ हमारी वो हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से हो रही है, हमारी ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन की वजह से, और हमारी जो इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से हो रही है, ठीक है। अर्थ वार्मर हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि जो ओजोन की डिप्लीशन है वो एक दिन में नहीं हुई है, ठीक है। वो एक अरसे से इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, इतने सालों से वो इतना डस्ट वगैरह इन्वायरमेंट में भेज रही हैं, वो सारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो टाइम कंज्यूमिंग चेंजेस हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड लगे हैं, उन्हें सालों साल लगे हैं, उसके बाद ऐसे चेंजेस
आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला यूज जो हमने पढ़ा है, कब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है, जब हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। वो काम हम कर रहे हैं और तभी हमसे किसी ने पूछ लिया तो हमने साथ साथ उसे उस काम की सिचुएशन कंडीशन के बारे में भी बता दिया, ठीक है। दूसरा केस है कि हम किसी को बता रहे हैं काम के बारे में, लेकिन जब हम बता रहे हैं उस टाइम पे हम वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। जब हम बता रहे हैं बस तब वो काम नहीं हो रहा, वैसे ओवरऑल वो काम चल रहा है और वो इंसान उस काम में मशगूल है, ठीक है। और तीसरा है कि जब कोई चेंज ओवरऑल लॉन्ग पीरियड, बहुत सालों के बाद, सालों का टाइम लग गया है उस एक छोटे से चेंज को लाने के लिए, तो तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए और आपने अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है। और अगर फॉर द फ्यूचर मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके लिए हम अगर फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन विद मैथ्यू टुमारो, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे भाई टुमारो आ गया, ये तो फ्यूचर है और हम तो टेंस कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो इसमें फिर प्लेइंग क्यों आ गया। और फिर देखें ना, अगर आई एम है तो आई विल भी आना चाहिए था ना, फ्यूचर के लिए विल भी आता है, ठीक है। तो आई एम क्यों है, प्रेजेंट वाला टेंस क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो होता ये है कि जब हम लोगों ने प्रेजेंट में, ठीक है, अभी में, फ़िलहाल में किसी दोस्त के साथ या कोई भी फ्यूचर एक्शन हमने प्लान किया हुआ है, ठीक है। जब भी कोई फ्यूचर एक्शन प्लान्ड होगा, हमने पहले से प्लान कर लिया दोस्तों के साथ, तो उसके साथ भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया। अब ये जो जुमला है, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन विद मैथ्यू टुमारो, अभी उसने खेला नहीं है उसके साथ, लेकिन आज अभी के वक्त में उसने मैथ्यू के साथ ये प्लान कर लिया है कि हम कल बैडमिंटन खेलेंगे, ठीक है। अब आपने ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 यूज़ हैं, ये अच्छे से रिवाइज करने हैं और फिर आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अब आज का जो हमारा मेन काम है वो है इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना और अच्छे से समझना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट द पिक्चर एंड से व्हाट पीपल आर डूइंग, ठीक है। ये हमें कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जैसे कैरी, पेंट, प्ले, राइट, टेक, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आ बाईसाइकिल, आ पार्सल, आ फोटो, आ पिक्चर, आ बास्केटबॉल। अब हमने क्या करना है, हर पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्ब भी यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट भी करना है और एक सेंटेंस बनाना है, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। जैसे फर्स्ट पिक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपको एक जोकर दिख रहा है और वो साइकिल को चला रहा है, ठीक है। उसने क्या लिखा है, ही इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल। अब सेकंड पिक्चर में हमारे पास क्या है कि 2 प्लेयर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं लेकिन बास्केटबॉल वो खेल रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या वर्ब में से कौन सा यूज़ करेंगे, प्ले, क्योंकि बास्केटबॉल एक प्ले है, तो क्या खेल रहे हैं वो, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एक से ज़्यादा प्लेयर खेल रहे हैं तो हमें कौन सा चाहिए, प्लूरल वाला प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, आर, तो दे आर, ठीक है। फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा यूज़ करनी है, प्ले, प्ले के साथ हमने क्या लगा देना है, ING, ठीक है। प्लेइंग हो जाएगा, क्या प्लेइंग है, बास्केटबॉल जी, ठीक है। तो दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें, एक खातून है, एक फीमेल है जो कि किसी बिल्डिंग की पिक्चर फोटो ले रही है, ठीक है। तो क्या कर रही है वो, टेक, फोटो के साथ क्या आता है, टेक आता है, ठीक है। वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, टेक, और क्या, शी इज टेकिंग व्हाट, अ फोटो ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, शी सिंगुलर है तो क्या यूज़ करेंगे, इज, टेक के साथ ING लगा देंगे तो इसका ई गायब हो जाएगा, तो क्या यूज़ करेंगे, ING, टेकिंग आ फोटो, ठीक है। अब आपने इनके स्पेलिंग को भी जहन में रखना है कि फर्स्ट फॉर्म को अगर ING की फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो उसके स्पेलिंग कैसे चेंज करने हैं और क्या रखने हैं, ठीक है। थर्ड है, एक इंसान है, एक आर्टिस्ट है जो कि किसी की पेंटिंग बना रहा है, ठीक है। तो पेंटिंग, पेंट गिवन है भाई हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब,
और पेंटिंग से क्या बना रहा है, उसकी एक पिक्चर बना रहा है। ठीक है, तो ही लिख देते हैं हमें, क्योंकि उसका नाम तो हमें पता नहीं है। ही इज पेंटिंग, पेंट है ना, तो वो आ जाएगा पेंटिंग। क्या पेंट कर रहा है, आ पिक्चर। ठीक है, अब लास्ट इमेज में आप देख रहे हैं कि दो इंसान हैं जो कि एक बड़े से डब्बे को उठा के कहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सा डब्बा अगर उठा के लेके जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, कैरी कर रहे हैं वो। ठीक है, उन्होंने उठाया हुआ है, कैरी किया हुआ है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा बच गया, सिर्फ पार्सल बच गया। ठीक है, तो दो हैं, एक से ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वाले। तो दे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर। कैरी का आप करेंगे इसे फोर्थ फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, कैरिंग। क्या कैरी किया हुआ है उन्होंने, आ पार्सल। ठीक है, मतलब वही वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज यूज कर लो, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, आर यूज कर लो, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास के जी राचल इज इन द कंप्यूटर रूम एट कॉलेज, कंप्लीट हर कन्वर्सेशन विद एंड्रयू। ठीक है, एक कन्वर्सेशन गिवन है, हमने उसे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट कैसे करना है कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, और वो कौन सी होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ठीक है, और मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमने यूज करनी है जहां जहां भी जरूरत है। ठीक है, अब क्या गिवन है हमें, एंड्रयू व्हाट आर यू डूइंग। अब हमें गिवन क्या था, यू एंड डू। ठीक है, ये गिवन था और हमने इसे ऐसे चेंज किया। ठीक है, अब व्हाट है, व्हाट मतलब क्वेश्चन है, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आर। तो आर हम सब्जेक्ट से पहले ले गए हैं, तो डू की फोर्थ फॉर्म क्या बना दी है उसने, आईएनजी वाली डूइंग बना दी है। ठीक है, सेम इसी तरह हमने बाकी सबको भी चेंज करना है। अब हमें ये देखें, ये इस पे ध्यान देना है आपने। ठीक है, क्या गिवन है, आई। आई हमें सब्जेक्ट गिवन है, प्रोनाउन गिवन है, और उसके साथ राइट गिवन है। ठीक है, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एम। ठीक है, आई एम, आई एम, तो राइट की फोर्थ फॉर्म क्या यूज हो जाएगी, राइटिंग। ठीक है, आई एम राइटिंग, बस इतना सा काम करना है हमने। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है, ट्राई विकी एंड आई डैश ट्राई टू ऑर्गेनाइज आ डिस्को। विकी और मैं कोशिश कर रहे हैं कि डिस्को को ऑर्गेनाइज कर दें। ठीक है, विकी एंड आई, दो सब्जेक्ट आ गए, दो बंदे आ गए, एक से ज्यादा आ गए, तो क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। प्लूरल के लिए यूज क्या करना है, आर। ठीक है, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, तो ट्राई का आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगा, ट्राइंग। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपने। ठीक है, सेकंड है एंड्रयू, दैट साउंड्स अ लॉट ऑफ वर्क, हाउ डैश यू फाइंड टाइम फॉर योर स्टडीज। अब वो पूछ रहे कि भैया ये तो बहुत ज्यादा काम है, तो आप अपनी स्टडीज के लिए टाइम कैसे निकालते हो। अब आपने बाकी सबको छोड़ दे, इतना परेशान नहीं होना कि ये जुमला इतना लंबा क्यों है। यू गिवन है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, आर। ठीक है, और फाइंड की क्या जगह आ जाएगा, फोर्थ फॉर्म फाइंडिंग। अब ये क्वेश्चन मार्क के एंड पे गिवन है, तो हमने क्या करना है, आर को पहले ले जाना है, आर यू, हाउ आर यू, फाइंड का क्या हो जाएगा, फाइंडिंग। ठीक है, काम हो गया, बस इतना सही था। वेल एज आई सेड विकी हेल्प मी, विकी मेरी मदद कर रहा है। ठीक है, विकी हेल्प, विकी एक सिंगुलर, इज आ जाएगा, हेल्प का क्या आ जाएगा, हेल्पिंग आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करो, और जो वर्ब गिवन है उसके साथ आईएनसी लगा दो, बस। आगे क्या गिवन है हमें, डैश वी गेट ऑन ऑल नाइट। वी प्लूरल है, वी प्लूरल है, आर आ जाएगा। ठीक है, गेट को क्या कर दो, गेटिंग कर दो, सिंपल। आगे जी, डैश वी नॉट स्पेंड। अब नोट आ गया मतलब नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव नॉट किसके बाद यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, और वी प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, वी आर नॉट स्पेंडिंग। ठीक है, स्पेंड के साथ
आईएनजी ऐड कर दो, आईएनजी ऐड कर दो, स्पेंडिंग बन जाएगा, ठीक है। टू मच टाइम ऑन इट, हम इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, ठीक है। इट नॉट टेक मी अवे फ्रॉम माई स्टडी, अब ये जो जितना काम वो कर रहा है वो कह रहा है कि ये मुझे मेरी पढ़ाई से दूर नहीं कर रहा, ठीक है। इट सिंगुलर इज नॉट टेकिंग मी अवे फ्रॉम माई स्टडीज, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओह सॉरी यू वेट फॉर दिस कंप्यूटर। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है भाई, जल्दी जल्दी कर लें अब आप। यू आर, वेट को क्या कर देंगे, वेटिंग, वेटिंग, बस इतना सा काम है, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस है हमारे पास इसका, आई करेक्ट द लास्ट बिट ऑफ द लेटर आई हैव नियरली फिनिश्ड। आई के साथ क्या आता है, एम आता है या आर आता है, एम आता है, ठीक है। आई एम करेक्ट, इसकी फॉल फॉर्म क्या बन जाएगी, करेक्टिंग, ठीक है, करेक्टिंग आ जाएगा। आई एम करेक्टिंग द लास्ट बिट ऑफ द लेटर, ठीक है। सिंपल, आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज़ करो, प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ करो, और जो भी एक्शन फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन है उसके साथ आईएनजी लगा दो, ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है हमने यूज़ क्या करना है, व्हाट कैन यू से इन दीज सिचुएशंस, एड अ सेंटेंस विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है, उनके अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ऐड करना है, ठीक है। पहले क्या सिचुएशन है, अ फ्रेंड रिंग्स यू अप इन द मिडल ऑफ नेबर्स योर फेवरेट सॉप ओपेरा, ठीक है। अब आप कोई शो देख रहे हो जिसका नाम नेबर्स है, उसी दौरान आप देख रहे हो और आपके दोस्त ने आपको कॉल कर दिया, आप उसे क्या कहते हो, कॉल उठा के, इज इट इम्पॉर्टेंट, क्या ये आपकी कॉल या आपकी जो भी बात आप कर रहे हो ये ज़रूरी है, क्योंकि आई एम वॉचिंग नेबर्स, मैं नेबर्स शो देख रहा हूँ। आई के बाद क्या आता है, एम, और वॉचिंग देख रहा हूँ, वॉच के साथ आईएनजी, क्योंकि वो उस टाइम देख रहा है जब वो कॉल का जवाब दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमने ये बाकी के भी 5 जो सेंटेंसेस गिवन है उनको चेंज करना है। पहला है, अ फ्रेंड इज एट योर फ्लैट एंड सजेस्ट गोइंग आउट बट यू कैन सी रेन आउटसाइड, ठीक है। अब आपके फ्लैट पे दोस्त आया है, वो आपको कह रहा है कि चलो बाहर चलते हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, आप उसे क्या कहते हैं, आई डोंट वांट टू गो आउट नाउ, मैं अभी बाहर नहीं जाना चाहता, लुक देखो बाहर तो बारिश हो रही है, ठीक है। आप उसे क्या कहोगे, देखो बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। कैसे जुमला बना दिया, इट सिंगुलर है, साथ इज लगा दो हेल्पिंग वर्ब, रेन को आईएनजी फॉर्म में करोगे तो रेनिंग, आप सिंपल इट इज़ रेनिंग भी लिख सकते हो, आउटसाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह मतलब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला आना चाहिए और उससे सारा सॉल्व हो जाएगा। सेकंड है, अ फ्रेंड रिंग्स यू अप एट वर्क, आप काम कर रहे हो, आपके दोस्त ने आपको कॉल कर दी है, ठीक है। अब आप उसे क्या कह रहे हो, सॉरी आई कांट टॉक नाउ, मासरत, लेकिन अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ को आप इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। मैं आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, एम, वर्किंग, अब आप यहाँ लिख सकते हैं आई एम वर्किंग नाउ और कुछ भी, लेकिन इससे जुमला हमारा पूरा हो गया, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं आपने। यू वांट टू गेट ऑफ द बस बट द मैन नेक्स्ट टू यू इज सिटिंग ऑन योर कोट, अब आप बस में बैठे हुए, आपका स्टॉप आ गया, आप उतरना चाह रहे हो, लेकिन जो इंसान आपके साथ वाली सीट पे बैठा है वो साथ वाली सीट की बजाय आपके कोट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप उसे क्या कहोगे, एक्सक्यूज मी आप मेरे कोट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी आप मेरे कोट पे बैठे हुए हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, यू आर सिटिंग ऑन माई कोट, ठीक है। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, आर। सिट का फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगा, सिटिंग, किस पे बैठा हुआ है, ऑन माई कोट, ठीक है, सिंपल।
A friend wants to talk to you but you have just started to write an important letter. अब आपका एक दोस्त है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले ही उस टाइम आपने क्या किया है, एक इम्पोर्टेंट बहुत अहम लेटर लिखना, ख़त लिखना शुरू किया हुआ है, ठीक है। अब उसे क्या कहते हो, कहना है टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात कर सकता हूँ, अभी मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं ख़त लिख रहा हूँ। तो उसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट लेटर लिख लें, एन इम्पोर्टेंट लेटर, सिंपल। फिफ्थ है यू हैव बीन इल बट यू आर बेटर नाउ देन यू वर। तुम बीमार रह चुके हो लेकिन अभी फिलहाल फिल वक्त तुम पहले से ज़्यादा बेहतर, ठीक है। अब क्या जवाब दे रहे हो, आई एम ओके नाउ, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं पहले से बेहतर हूँ, या मैं बेहतर हो रहा हूँ। अब क्या लिखेंगे, मैं बेहतर हो रहा हूँ, और उसकी इंग्लिश क्या आएगी, आई एम गेटिंग बेटर या आई एम फीलिंग बेटर। तो हम क्या लिखेंगे, आई एम गेटिंग बेटर, ठीक है। अब आपने ये नोट किया होगा कि यहाँ पे कोई भी जुमला सेंटेंस ऐसा नहीं था जो बहुत कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। सिंपल आपको आना चाहिए कि हमने कैसे बनाना है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, आपको बस ये पता होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए, और ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हाल में जारी कामों की सिचुएशंस और कंडीशंस इन सब पे डील करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं